है ये। तो तुझे किसने कहा तू अनजान बनकर आया कर, तू इस गांव में मेहमान बनकर आया कर। एक तुझे ही तो बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू यहां सुल्तान बनकर आया कर। हम मर जाएंगे लेकिन देश के भीतर तानाशाही नहीं आने देंगे, रोड शो में बोले अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबल। सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्रचार लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा इलाके में रोड शो करेंगे। इससे पहले भी कल अरविंद केजरीवाल ने दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली लोकसभा में रोड शो किया था। अपने रोड शो में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों को मैंने बहुत मिस किया, आज आपके बीच आकर मुझे लगता है अच्छा लग रहा है। केजरीवाल ने कहा कि चिंता मत करिए, 1000 रुपए महीने भी जल्द ही चालू करेंगे। मुझे गिरफ्तार किया तो मैं सोच रहा था इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने 15 दिनों तक इंसुलिन नहीं दी। शुगर का मरीज हूं मैं, बाहर रहने पर 52 यूनिट इंसुलिन लेता था। करोड़ों करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे तक पहुंच रही थी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि यहाँ ये संविधान बदलना चाहते हैं, अब चुनाव नहीं होंगे इस देश के भीतर। अब मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे हम मर जाएंगे लेकिन देश के भीतर तानाशाही नहीं आने देंगे, ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। सुनिए रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने जनता से क्या कुछ कहा। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों, मैं जेल से सीधा आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों के बाद आप लोगों को बहुत मिस किया मैंने, हमने भी किया। दिल्ली वालों को बहुत मिस किया मैंने। मैं उन करोड़ों करोड़ों लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। करोड़ों करोड़ों लोगों ने दुआएं भेजी, आशीर्वाद भेजा। खासकर मैं जानता हूं बहुत सारी महिलाओं ने, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने इतने भावुक मैसेजेस भेजे। उन सब लोगों के आशीर्वाद का नतीजा है, भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है कि कल एक चमत्कार हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और आज मैं आप लोगों के बीच में चुनाव का प्रचार कर रहा हूं। इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। मैं मन में यही सोच रहा था मेरा कसूर क्या है। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, बहुत छोटा सा आदमी हूं मैं, और एक छोटी सी पार्टी है हमारी, 2 राज्यों के अंदर पार्टी है। ये लोग तो बहुत बड़े हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं ये लोग तो। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे स्कूल बना के दिए। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल के दिए, दिल्ली वालों का इलाज मुफ्त कर दिया, सरकारी अस्पताल अच्छे बना दिए। यही कसूर है ना मेरा। आप लोगों के लिए मैंने दिल्ली के अस्पतालों में फ्री इलाज, फ्री दवाइयों का इंतजाम किया। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, मेरी दवाई इन लोगों ने 15 दिन के लिए बंद कर दी। मैं शुगर का पेशेंट हूं, रोज 52 यूनिट इंसुलिन लेता था मैं जब बाहर था। वहां पे इन लोगों ने मेरा इंसुलिन भी बंद कर दिया। मेरा कसूर यह है कि जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उस टाइम 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में। मेरा कसूर यह है कि आज मैंने 24 घंटे बिजली कर दी दिल्ली के अंदर। ये लोग ये सब कुछ बंद करना चाहते हैं, ये सब बंद करना चाहते हैं, दिल्ली सरकार को ठप करना चाहते हैं। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में भेज दिया। मनीष सिसोदिया वो शख्स है जिसने 75 साल, आजाद भारत के 75 साल में पहला एक शख्स आया जिसने सरकारी स्कूलों की काया पलट दी। उसे तो यूनियन गवर्नमेंट में शिक्षा मंत्री, देश का शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए था। इन्होंने सतिंदर जैन को जेल में भेज दिया। सतिंदर जैन वो शख्स है जिसने दिल्ली के सारे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, अस्पतालों की काया पलट दी, आपका इलाज फ्री करा दिया।
ये लोग वो काम नहीं करते। अरे असली जनतंत्र तो वो है, असली राजनीति तो वो है। मैंने अगर 500 स्कूल बनवाया, 5000 स्कूल बना के दिखाओ, इसमें बड़प्पन है आपका। आपका बड़प्पन इस बात में नहीं है कि केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, इसको स्कूल बनाने से रोको। आपका बड़प्पन इस बात में है कि आप तो देश के प्रधानमंत्री हो। केजरीवाल 500 स्कूल दिल्ली में बना रहा है, पूरे देश के अंदर 5 लाख स्कूल बनाओ, इसमें बड़प्पन है आपका। ये हमारे काम रोकना चाहते हैं। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, ये तानाशाही है और इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ना है हम लोगों को। और इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं आज मैं तन मन धन से संघर्ष कर रहा हूं इस तानाशाही के खिलाफ। लेकिन मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। 140 करोड़ लोग जब मिलके, ये देश बहुत महान देश है, 4000 साल पुराना देश है हमारा। बहुत बड़े बड़े तानाशाह आए जिन्होंने इस देश के ऊपर तानाशाही करने की कोशिश की, लेकिन इस देश ने कभी कबूला नहीं किसी तानाशाह को। किसी तानाशाह की तानाशाही नहीं चलनी चाहिए इस देश की जनता ने। जितने तानाशाह जनता ने उखाड़ के उनका तख्ता पलट दिया। आज अपने को देश को तानाशाही से बचाना है। आप सब लोगों का साथ मांगने के लिए आया हूं दोस्तों, मेरे को 20 घंटे हो गए जेल से बाहर आए हुए। इन 20 घंटों में मैंने कई लोगों से फोन पे बात की है, बड़े बड़े एक्सपर्ट, सेफोलॉजिस्ट, इलेक्शन एनालिस्ट, और भी फोन कर करके। एक चीज जो सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा। हरियाणा में इनकी सीटें कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी सीटें कम हो रही हैं, कर्नाटक में इनकी सीटें कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी सीटें कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी सीटें कम हो रही हैं, बिहार में इनकी सीटें कम हो रही हैं, यूपी में इनकी सीटें कम हो रही हैं, पंजाब से सफाया हो रहा है और दिल्ली में सारी सीटों पे साफ हो रहे हैं। 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उस सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी शामिल होगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, आम आदमी पार्टी शामिल होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला के रहेंगे दोस्तों, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा। आप लोगों से आज मैं सहयोग चाहता हूं। आज ये मामूली क्षण नहीं है, ये ऐतिहासिक क्षण है। इतिहास मोड़ ले रहा है। आप सब लोग मिलके दिल्ली की 7 सीटें अगर इंडिया गठबंधन को दे दें, इंडिया गठबंधन और मजबूत बनेगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि देश का भाग्य और देश की दिशा भी परिवर्तित होगी दोस्तों। तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जेल में जब भगवंत मान और मेरी धर्म पत्नी सुनीता मिलने आते थे तब ये लोग मेरा हालचाल पूछते थे, तब मैं यही पूछता था कि मेरे दिल्ली वाले कैसे हैं, उनको मिलने वाली सुविधाएं तो ठीक से चल रही है ना। केजरीवाल ने कहा कि जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया तब मैंने सोचा कि मेरा गुनाह क्या है। मेरा गुनाह यही है ना कि मैंने दिल्ली के लोगों के लिए अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूल बना दिए। मेरा गुनाह केवल इतना है कि मैंने दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली दी और इसी गुनाह के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया। मैंने दिल्ली वालों को अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज दिया, लेकिन तिहाड़ में इन लोगों ने मेरी दवा ही रोक दी। देश का भाग्य और दिशा बदलेंगे केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि आप लोग इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए, इससे देश का भाग्य और दिशा बदलेगी। भारत में बहुत बड़े बड़े तानाशाह आए, लेकिन उनकी तानाशाही चली नहीं। जनता ने उनका तख्त उखाड़ कर फेंक दिया। आज मैं तन मन धन से तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं और इस लड़ाई में देश के 140 करोड़ लोगों का साथ मांगने आया हूं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पूरे देश से साफ हो रही है। 4 जून को इंडिया की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी इसमें शामिल होगी। इसके बाद हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल उनको तिहाड़ जेल से जमानत मिली है, वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं और वो कल से ही चुनाव प्रचार करने में शुरुआत उन्होंने कर ली थी। सबसे पहले वो हनुमान मंदिर गए थे, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उन्होंने दिल्ली में 2 रोड शो किए। आज भी
वो दिल्ली में 2 रोड शो करने वाले हैं। वो हर जगह जाकर आम आदमी पार्टी का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने वाला है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ जनता का रुख हो रहा है। आम आदमी पार्टी को जनता पसंद कर रही है। आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FB यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।